नमस्कार साथियों, आज इस वक्त हम जगमेश सिंधु जी जो जुलाना के एडवोकेट हैं उनके साथ इस वक्त हम बने हुए हैं। लगातार जो है विधानसभा चुनाव की जो है चर्चाएं इलाके में शुरू हो रही हैं और उसी कड़ी में जो है जगमेश सिंधु जी जो है जुलाना के स्थायी निवासी हैं। इनके द्वारा भी जो है कांग्रेस की टिकट की बात कही जा रही है। बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी चीज़ इन्होंने इलाके में देखी जिसको लेकर जो है ये एक बार फिर राजनीति में जो सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी सिंधु जी, क्या कहेंगे? नमस्कार। बिल्कुल राजनीति की बात करें, जुलाना विधानसभा क्षेत्र हमेशा से ही पिछड़ा क्षेत्र कहा गया है। यहाँ पे भले ही किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, मैक्सिमम इसको विपक्ष का ही दर्जा दिया गया है। सत्ता में बहुत कम बार इसको मौका मिला है। मेरी राजनीति की सोच करीबन 1995 से बनी थी। जब मैंने +2 करके कॉलेज में दाखिला लिया था, उसके बाद से ही मैं राजनीति में आया था और सोचा था कि कहीं कुछ ना कुछ करूँ जी। लेकिन ये परिवार गरीब होने के कारण मैं एक उच्च लेवल पर नहीं पहुँच पाता। मैंने सबसे पहला अपना ज़िंदगी का चुनाव 2005 में लड़ा, जो मैं जिला परिषद का सीधा चुनाव मेरा जिला परिषद का था। और जुलाना हल्के की जनता ने, जुलाना क्षेत्र के लोगों ने मुझे वो प्यार दिया जो शायद आज तक किसी को नहीं दिया और मुझे जिता के जिला परिषद में भेजा। वो दिन था और आज का दिन है। मैं लगातार राजनीति में रहा हूँ। बीच में कुछ पारिवारिक हालात की वजह से मैं राजनीति से विमुख होकर पत्रकारिता की तरफ चला गया था। लेकिन जुलाना हल्का की आवाज़ और जुलाना हल्के में एक शिक्षा का अभाव हम कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे खटकता है। रोजगार मुझे कहीं ना कहीं खटकता है। मेरे यहाँ की युवा हमेशा अपने कार्य के लिए जुलाना क्षेत्र को छोड़ के दिल्ली, रोहतक बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री नहीं है। जी जी। कोई भी फैक्ट्री, यहाँ तक कि आप छोटी मोटी फैक्ट्री की बात करें वो भी नहीं है। मतलब इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारे लिए हो सकता। पूरा क्षेत्र सिर्फ कृषि पर निर्भर है और किसानों की हालात भी आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में कितने गिर चुके हैं। किसानों को पूछने वाला कोई नहीं है। मौजूदा सरकार की बात की जाए तो मौजूदा सरकार में किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सब कोई तो रोड पे रहा है। अब देखिए किसकी आवाज़ सुनी जा रही है। लेकिन जब भी चुनाव नज़दीक आता है, चाहे वो सत्ता है चाहे विपक्ष है, सभी लोग सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, लोगों की जिज्ञासा पे खरा उतरने के लिए मेरी कोशिश है कि मैं अपने क्षेत्र में एक बार फिर सक्रिय रहूं। और लगातार पिछले कई सालों से मैं सक्रिय भी रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी से मेरा लगाव रहा है। कांग्रेस पार्टी से मैं लगातार करीबन 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पुराने बुजुर्ग थे, जो मेरे दादाजी थे, मेरे पिताजी थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित थे और उन्हीं को देख के मैं आगे बढ़ा हूँ। लगातार जगमेश जी, अगर हम बात करें, आप कांग्रेस के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हो और एक बार फिर आप जुलाना विधानसभा से जो कांग्रेस की टिकट की मांग कर रहे हो। ऐसे में अगर हम कांग्रेस जो भावी विधायकों की अगर लिस्ट हम देखें, मोटी मोटी अगर हम लिस्ट देखें, तो कम से कम 35 उम्मीदवार कांग्रेस के ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि टिकट हमारी जेब में है, जिसमें से 8 से 10 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो लाखों रुपए का खर्चा कर चुके हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को किस कैटेगरी में देखते हैं? बिल्कुल, बात की जाए 35 उम्मीदवार, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी का एक जहाज डूबा हुआ है। जी जी। लेकिन आज उसी डूबे हुए जहाज पर कितने लोग सवार हैं और कितने लोग आने को बेताब हैं कि हम कांग्रेस के साथ जुड़ें। और कांग्रेस बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें जो भी आएगा सबको अपने आंचल में लेने की क्षमता रखती है। कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो एक विकास की विचारधारा को लेकर चलता है, सामूहिक संगठन की विचारधारा को लेकर चलता है। हमारे राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, माननीय सोनिया गांधी जी हैं। सब की एक ही धारा है कि हम सभी समाज को, सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक साथ जोड़ के चलें और देश के लिए कुछ करें। जुलाना क्षेत्र की बात की जाए, पैसे से राजनीति नहीं होती जी। राजनीति होती है जनता की विचार से, जनता के लोगों के सहयोग से। अगर ऐसे में राजनीति की बात की तो देश में करोड़ों लोग ऐसे पड़े हैं जो करोड़ों अरबोपति हैं, वो राजनीति के प्रधानमंत्री बन जाते हैं आज। लेकिन जनता, ये जो गरीब जनता है, ये अपनी उंगली के दबाव से एक बटन दबाकर राजनेता पैदा करती है। लगातार अगर हम बात करें जुलाना का जो इलाका हम देखते हैं, लगभग 38 के आसपास की यहाँ पर गांव है, लेकिन सभी गांव में जो है जाट बहुमूल्य जो प्रभाव यहाँ पर हर इलाके में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप को क्या लगता है कि आप कितना कर पाओगे? बिल्कुल, जो जुलाना हल्का है, 72 हमारे गाँव आते हैं हल्के में और जुलाना हल्के को जाट बहुमूल्य कहा जाता है। यहाँ पे बहुलता जाटों की है। भले ही जाटों की बहुलता हो, लेकिन मेरा जो खुद का एक आचरण रहा है, मैं किसी विशेष जाति से नहीं जुड़ के रहा, ना मैं विशेष धर्म से जुड़ के रहा हूँ। पहले भी इन्हीं जाटों ने और इन्हीं समाज के लोगों ने, इन सब लोगों ने मुझे सहयोग दिया था और मुझे जिला परिषद तक पहुंचाया था। अब की बार फिर भले ही मैं दलित जाति से आता हूँ, दलित हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कभी जुलाना हल्के में ये महसूस नहीं हुआ कि मैं एक दलित हूँ और मेरे साथ वही भेदभाव कभी नहीं हुआ। और मुझे अभी भी आशा है, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है और इस जनता के बीच में उतारती है,
तो मैं कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। जाट समुदाय भी मेरा साथ देगा, ब्राह्मण समुदाय भी साथ देगा, और दलित परिवार से मैं हूं तो दलित लोग मेरे साथ सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं चंडीगढ़ और दिल्ली तक जाने को तैयार हूँ। जी, मुझे लगा था अगर हम बात करें, आप टिकट की बात कर रहे हो, अगर हम मानते हैं कि आपको टिकट मिल भी जाए तो बीजेपी से भी तो काफ़ी बड़े दिग्गज जो है सामने अब की बार आ रहे हैं। बात करें हम बूढ़ाखेड़ा के कमिश्नर की है, वो भी सामने है, और भी कई चेहरे ऐसे आए हैं, जैसे कि हम अगर अखिलेश सरकार की अगर बात करें तो वहाँ से भी एक प्रतिनिधि जो है बताया जा रहा है, काफ़ी चर्चाओं में है कि वो भी यहाँ आ सकता है। इतने बड़े चेहरों में बाद भी आप अपने आप को कितना टिके लाते हो? बिल्कुल जो कमिश्नर साहब की आप बात करें जी। बीजेपी से, वो पहले तक सरकारी कर्मचारी थे। जी, जी। उन्होंने भी एक अपना नौकरी छोड़ के एक कदम उठाया। राजनीति में सबके लिए खुले हैं, उसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता। उसकी एक विचारधारा होनी चाहिए कि जनता की सेवा के लिए वो आए और आए। हम चाहते हैं कि जितना बड़ा लीडर हो उससे चुनाव लड़े तो मजा आता है। जितने ज्यादा कैंडिडेट होंगे उतना चुनाव में मजा आएगा। मैंने भगवान दास से 2-3 चुनाव लड़े हैं, और मुझे एहसास है कि जुलाना की हल्के की जनता ना पैसा देखती है, ना बड़ा चेहरा देखती है, वो देखती है हमारे लिए काम कौन करेगा और हमारा बेटा कौन है। देखिए, जगमीत जी लगातार जो है पीछे 2 योजनाओं में सरकार की जो मौजूदा सरकार थी उसके कैंडिडेट यहाँ पर रहे हैं। अगर बात करें हम विकास की तो जुलाना में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। लगातार अगर हम कभी भी रोड की बात उठाते हैं तो लंबी एक लिस्ट गिनवा दी जाती है, हमने ये रोड उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि हम पुराने बस स्टैंड की अगर हम बात करें, जितनी बार हम बात करते हैं तो वहाँ यही बात उठती है कि अभी इसका टेंडर हो चुका है, इतने करोड़ का टेंडर हो चुका है, लेकिन आज तक वहाँ हालात जो है ज्यों के त्यों बने हुए हैं। बिल्कुल मौजूदा जो सरकार रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी की और जेजेपी के सहयोग से सरकार चल रही थी, इसमें पिछले 10 साल से हम भी देख रहे हैं। मैं जुलाना का स्थायी निवासी हूँ, और जुलाना की सड़कों की बात की जाए, शहर लोग शहर को शहर नहीं मानते, गांव से भी बदतर इसके हालात हैं। जुलाना बस स्टैंड से उतरते ही आप शहर की तरफ नहीं जा सकते, आज भी घुटने घुटने पानी खड़ा रहता है हमेशा। जो हमारा दुर्भाग्य है, 10 साल में भी सरकार उस पानी की निकासी नहीं कर पाई। बात की जाए नेशनल हाईवे की, जो जुलाना शहर से होकर गुजरता है, पिछले 10 साल से उसके ऊपर टांकियां तक लगाने का काम ही सरकार द्वारा नहीं किया गया, जबकि जनता की बहुत पुरानी मांग है कि अगर किसी भी शहर की सुंदरता देखी जाती है तो उसकी सड़कों से देखी जाती है। वो जुलाना के लिए बदतर है। भले ही सरकार दावा कर रही है कि हमने राष्ट्रीय राजमार्ग निकाल दिए, वो एक राष्ट्रीय नीति है, लेकिन स्टेट के लिए बात की जाए या शहर के लिए उसका कोई फायदा नहीं मिल पाया उसको। बिल्कुल शहर आज भी एक गांव की भांति है, और इस सरकार में हम एक बात जरूर कहेंगे कि भले ही इन्होंने जुलाना को उपमंडल का दर्जा दिलाने का काम किया, लेकिन जुलाना उपमंडल सिर्फ कागजों में बन के रह गया है। आज भी आप जाके देख सकते हैं, उपमंडल कार्यालय में कोई भी अधिकारी नहीं आता उपमंडल स्तर का, ना ही उपमंडल स्तर के कोई काम शुरू हो पाए हैं आज तक। विधायक अपनी छाती थपथपाते हैं, पीठ थपथपाते हैं कि हमने काम कर दिया। क्या काम किया? आप उनको एक धरातल पे बता गिना के दिखाएं। मैं कहता हूं कि बीजेपी और जेजेपी वाले 10 साल के 10 काम गिना के दिखा दे, हम राजनीति छोड़ देंगे। मौजूदा कांग्रेस की बात की जाए, जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारी सरकार के समय यहाँ पे सरकारी अस्पताल बनाया गया, नया अनाज मंडी नहीं बनाई गई, बच्चों के लिए कॉलेज बनाया गया। क्या नहीं किया? लेकिन सरकार ये दावा करती है कि हमने विकास किया। भाई विकास के नाम पे बताओ तो आपने किया क्या है जुलाना के लोगों की। मेरी एक सोच है कि जुलाना के युवाओं के लिए रोजगार किसी न किसी तरह से यहाँ से पैदा किया जाए। अब शिक्षा सबसे जरूरी है। यहाँ बेटियों की शिक्षा हो, चाहे बच्चों की हो या बेटों की हो, किसी की भी हो, एक तकनीकी शिक्षा, प्रोफेशनल शिक्षा जो होती है वो बहुत जरूरी है। हम सिंपल शिक्षा लेते हैं, हमारे आसपास के बच्चे सिंपल शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें रोजगार में काफ़ी कमी आती है। अगर उनके हाथ में तकनीकी होगी तो वो कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। हमारे यहाँ सरकार के दौरान ही यहाँ पे आईटीआई का गठन किया गया था, जो फुल फ्लैश आईटीआई बनी थी, लेकिन इस सरकार ने तो उन सबको रोक दिया, उनके आगे काम बढ़ाया ही नहीं। तो ऐसे में जुलाना के लोगों से मेरी एक ही अपील है, अगर पार्टी मुझे समर्थन, आप लोगों का समर्थन रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा और पार्टी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिलती है, तो मैं आप लोगों की आवाज़ को चंडीगढ़ तक पहुंचाने का काम करूंगा। और आप लोगों ने मेरा जिला परिषद के तौर पर काम देखा है, मैं कागजों में काम नहीं करता, मैं धरातल पे काम करता हूं। जो मेरे क्षेत्र के गांव थे, उस क्षेत्र के गांव के लोग जानते हैं कि मैंने क्या काम किया है। मैं लोगों की तरफ दिखावा नहीं करता, पोस्टर नहीं दिखाता कि मैंने ये किया है, वो किया, मैं वो हूँ। लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, 2005 में जो सरपंच मेरे साथ काम करते थे, उनको पता है कि मैंने क्या किया है। तो देखा, जगमेश सिंधु इस वक्त हमारे साथ है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब की बार अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो जुलाना का विकास करके दिखाएंगे।